It's such a pleasure to be here once again. ये बहुत ही बड़ा आनंद है यहाँ पर उपस्थित रहना। And our friend Binu and Rasika are not here. We all miss them. और हमारे मित्र पास्टर बीनू और पास्टर रसिका यहाँ पर नहीं है और हम उनकी याद करते हैं। Let's pray the Lord will continue to use them wherever they are today. और प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ पर भी है प्रभु उन्हें इस्तेमाल करे उसकी सेवा के लिए। Let's getting on to the Word of God. I want you to turn with me to the book of Matthew chapter 13 and verse 17. और हम प्रभु के वचन में इस समय जाएंगे मत्ती की किताब इसका 13 में 17। And if you read it out in Hindi, it will be fine. और हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर उन्होंने न देखी और जो बातें तुम सुनते हो उन्होंने न सुनी। I've chosen this verse to speak this morning because over the last maybe almost 3 years, the Lord has been speaking to me on this particular verse. और ये वचन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि प्रभु इस वचन के जरिए मुझे कुछ हफ्तों से बात कर रहा है और उसका वचन प्रभु के देह के साथ क्योंकि बहुत सालों से इस वचन के बारे में बात कर रहा है और वो वचन कलीसिया में देह में बताना चाहता हूँ प्रभु। It actually shook me up. और ये मुझे हिला दिया इस वचन ने। And as I pondered over this particular verse, the Lord started speaking to me many things. और इस वचन के जरिए प्रभु मुझे बहुत बातों से बात कर रहा था, बहुत बातों के बारे में बात कर रहा था। This is the time when the Lord Jesus was speaking to not only to the disciples, to the people generally, and he said, "Wake up, wake up, wake up." और जब प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों से और बहुत सारे लोगों से समुदाय से बात कर रहा था और प्रभु ने कहा उठो उठो उठो। He was telling them that, look, do you realize in what times you are living? और प्रभु ने कहा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि किस समय में आप जी रहे हो। In a way, it sounded that he was a little frustrated. और ऐसे वो जैसे कि वो बात कर रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था। Probably he was trying to tell them that you all have become blind to reality. और वो शायद उनसे ये बताना चाहता था कि आप अंधे हो चुके हो, जो सच्चाई है जो देख रहा है उस बातों के बारे में। He was telling them that the prophets and the elders and for generations or centuries people have been living for this time. और वो उनको बता रहा था कि जो भविष्यवक्ता है और जो बुजुर्ग है वो इस समय के लिए वो जी रहे थे। Look at that verse again. और उस वचन को हम फिर से एक बार देखें। But many prophets and righteous men have desired to see those things which you see. बहुत भविष्यवक्ता और धार्मिक ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो उन्हें देखें। And hear those things that you are hearing. और ये बातें आप सुन रहे हो। In other words, can't you understand? और दूसरी भाषा में क्या तुम समझ नहीं रहे हो? And I started understanding when I started reading this verse. और मैं जब इस वचन को पढ़ना शुरू किया मैं समझना शुरू किया। What he was saying to the people is, और वो लोगों को क्या बोल रहा था? prophecy is being fulfilled in front of you and you don't understand. भविष्यवाणी तुम्हारे सामने पूरी हुई है और तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। That which people wanted and that which is written in the scripture has been completed and is being completed right now and you can't see. और जो वचन में लिखा है और जो लोग चाहते थे वो और वो बातें पूरी हो चुकी है तुम्हारे आंखों के सामने लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो। And as I pondered over this verse, और जब ये as I thought about this और verse, जिस समय इस वचन के बारे में मैं सोच रहा था, the Lord started speaking to me that this is real in your life also today. और प्रभु मुझसे बात करना शुरू किया कि ये आज भी आपके जीवन में सच्चाई की तरह है। And that is true for the church today. It is true for me. It is true for you also today. और ये कलीसिया के लिए सच है, मेरे लिए सच है और आपके लिए भी एक सच है। And I bring this verse out because we need to understand what Jesus spoke then is valid to us here and today, not 100 years ago. और मैं इस वचन को क्यों आपके सामने लाया हूँ ये बताने के लिए कि ये वचन सिर्फ उसी समय के लिए नहीं था लेकिन आज भी हमारे जीवन में ये सच्चाई की तरह है। Can I repeat this? क्या मैं इससे फिर से एक बार बोलूं? The verse seems to say to us, this is valid for us today, but was not valid 100 years ago.
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वचन आज हमारे लिए लागू हो रहा है, जो कि 100 साल पहले लागू नहीं हो रहा था, लेकिन आज हमारे लिए लागू है। And that is what we are going to dwell on today. और उसी बातों के ऊपर आज हम देखने वाले, बैठने, उसमें समझने वाले हैं। Now, when Jesus was speaking to the people at that time, what he was saying is prophecy was given, prophecy has been completed, open our eyes and start acting on it. उस टाइम यीशु मसीह लोगों को बता रहा था कि भविष्यवाणी दी गई है, भविष्यवाणी बताई गई है, आज वो पूरी हो चुकी है। Do you think we are seeing the prophetic word being fulfilled in your life and my life today? क्या हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी के वचन है आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरे हुए हैं? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है शायद? Now we are going to look into some of these things because I believe I'm part of the church which has become quite blind to prophecies that are being fulfilled in our lives. और मैं इस वचन को आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं ऐसे सहभागिता हूँ कलीसिया का, जो कि अंधे हो रहे हैं कि प्रभु की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती हुए देख नहीं रहे हैं। I come from a church which is been right from the time of its inception has been living in the prophetic New Life Fellowship. और मैं ऐसी कलीसिया से बिलोंग करता हूँ या उससे आता हूँ जो कि भविष्यवाणी के ऊपर जो बढ़ते हैं, उस पर बढ़ते जाते हैं, उस कलीसिया से मैं आया हूँ। Originally I was not from that church. और शुरू से मैं उस कलीसिया से नहीं था। But I'm blessed to be living in the prophetic today. लेकिन आज मैं बहुत आशीषित हूँ कि भविष्यवाणी के समय में मैं जी रहा हूँ। And I'm going to dwell on these lands in the next 30 to 40 minutes. और इसी जो जमीन पर है, मैं आने वाले 30-40 मिनट उसी के बारे में बताने वाला, उसी के ऊपर हम बैठेंगे। So the first foundation stone that I'm laying is that we need to live in prophecies and we need to live in the prophetic. और पहली बात, जो पहला नींव है वो मैं जड़ने वाला हूँ, ये बात है कि हम भविष्यवाणी में जिए और भविष्य prophetic. Somebody help me. भविष्यवाणी में भी जिए और भविष्य जो बात बोली गई है उस पर भी जिए. So it's past and future. Past and future. भूतकाल और भविष्यकाल, ये दोनों के बारे में जो भविष्यवाणी बोली गई है उसके लिए भी जिए और भविष्यवाणी में भी जिए. See, most of the time when we look at the Old Testament, we almost yawn and say, "Oh, old things, all right, I'll accept it." और जैसे हम पुराना करार जब देखते हैं, हम बहुत बार एक आलस देते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं इसे देख लूंगा बाद में. The whole truth is this: our God is working on His own timetable. लेकिन सब पूरी सच्चाई ये है कि हमारा परमेश्वर उसके समय के अनुसार काम करता है. God has a timetable. और प्रभु के पास एक समय नियम है. God has a plan. और प्रभु के पास योजना है. And God's plan will be fulfilled. और प्रभु की योजना पूरी हो जाएगी. God has chosen you and me to be part of that. और प्रभु ने आपको और मुझे चुना है उसी योजना का भाग होने के लिए. And if we are not part of the plan, God will say, "Okay, तुम बाजू हट जाओ." He will pick up somebody else. और आप अगर उस प्रभु की योजना का सहभागी नहीं होंगे तो प्रभु बोलेगा कि तुम बाजू में बैठ जा और प्रभु किसी और को चुन लेगा. I'll just give some examples before we go ahead. और कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा आगे जाने से पहले. Now, it was the plan of God that the Jewish people would be dispersed all over the world after 70 AD when the temple was broken. और जब प्रभु का मंदिर जब टूट गया था, प्रभु की योजना थी कि प्रभु के जो इजराइल लोग हैं सारे राष्ट्र में वो फैल जाए. It was not just a punishment to them. Most of the church thinks
and says it's a punishment to them. No, it was God's plan. और इजराइल लोगों को प्रभु ने कुछ शिक्षा नहीं दी थी, ये प्रभु की योजना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें प्रभु ने शिक्षा दी थी, लेकिन नहीं, प्रभु की ये योजना थी उनके If लिए। the Jews were not dispersed all over the world would not have been blessed through them. अगर यहूदी लोग पूरे देश में, पूरे समुदाय में अगर वो जाते नहीं, फैलते नहीं, तो दुनिया आज आशीषित नहीं होती। Today, and I think it has always been like this, that the Jewish people are 0.01% of the world's और population. आज भी जो यहूदी लोगों की जो संख्या है वो है 0.001% के हिसाब से वो समुदाय है। And yet today, they have won, the Jewish people have won 23% of the Nobel Peace Prizes. और फिर भी 23% उन्होंने जो शांति के पुरस्कार है, शांति रखने के लिए जो पुरस्कार है वो उन्होंने जीते 23%। So, had they not been dispersed, we would not have been blessed. और अगर वो हमारे देशों में फैलते नहीं थे तो हम आशीषित नहीं होते थे। Same it was God's plan for the crusades. I don't know how many know about the crusade. और प्रभु की जो प्रभु की योजना जो सभाएं, क्रूसेड्स, in the around 1200 AD, for 200 years, there was a movement going on called the Crusades, where there was only one church. The church was fighting wars essentially to get hold of Jerusalem. और यीशु मसीह के बाद Approximately 1000 to 1200. ओके 1000 से 1200 के दरमियान यीशु मसीह के बाद, और जो कलीसिया के लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो युद्ध कर रहे थे, एक युद्ध में थे वो यरूशलेम को पीछे लेने के लिए। Lakhs of people were killed. और बहुत सारे लाखों लोगों की मृत्यु उसमें हो गई, मर गए। Not only Jews but also Muslims. सिर्फ यहूदी नहीं, लेकिन मुस्लिम लोग भी मारे गए उसमें। Somehow I believe God allowed it. It was part of God's plan. और मैं विश्वास करता हूँ कि किसी तरह प्रभु ने उसे अनुमति दी थी और ये प्रभु की योजना के अंदर था। The same way the Reformation. और समय ऐसे ही जैसे मार्टिन लूथर का जो समय था। Now it's not just Martin Luther, but there are important names you should know. John Calvin, Thomas Cranmer, John Knox, Martin Luther, etc. Martin Luther was the last. और ये सारे जो लोग थे वो रिफॉर्मेशन के सहभागी थे। That was also part of God's plan. और वो भी प्रभु की योजना का भाग था। Today we have the Bible with us in our language, in every language in the world, all over, because of the Reformation. और आज हमारे साथ हमारी खुद की भाषा में और बहुत सारी भाषा में बाइबल का भाषांतरित हुआ है, क्योंकि इन लोगों की वजह से। And we carry seal upon ourselves, these are the Protestants. और हमारे ऊपर हम चिन्ह लगाते हैं कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, मतलब हम लोगों ने छापा upon us. We should be thankful because God allowed it. और हम प्रभु को धन्यवादित होना चाहिए कि प्रभु ने इसकी अनुमति दी। Something that will interest you. और आपकी कुछ रुचि बढ़ाएगा, ऐसा कुछ है। In the 1900s, in fact 1903 to 1900 and almost 1935, there was this famous outpouring, the second outpouring of the Holy Spirit. और 1903 से लेकर 1993 तक ऐसा एक पवित्र आत्मा से भरने वाला समय था उस समय का। There was a man whose name, he was a African American, whose name was William Seymour. और एक मनुष्य था जो कि अफ्रीकन अमेरिकन था, उनका नाम था विलियम सिमोन। And the Azusa Street revival gave way to the second outpouring of the Holy Spirit all over the world and even up to Pandita Ramabai in the Mukti Mission. और ये जो दूसरा
second outpouring of the Holy Spirit. ये जो पवित्र आत्मा का दूसरा जो दरबारी आया वो पंडित रमाबाई तक वहां पर तक आया हो. And that is when the Pentecostal movement started. और उसी समय से जो पेंटिकॉस्टल जो है वो मूवमेंट वहां से शुरू हो गई. In other words, we need to know every Pentecostal, and I believe all of us here are Pentecostal. और हमें जानना चाहिए और मैं भी विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर सभी बैठे हुए पेंटिकॉस्टल है. Before 1900s, there was no such thing as the Pentecostal church. There was no Pentecostal church. 1900 के दरमियान ऐसा कुछ ये नहीं था कि पेंटिकॉस्टल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था. And there was no speaking in tongues, no baptism of the Holy Spirit, no movement of the Holy Spirit, no great miracles until 1903. और उस समय में कोई पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था, कोई अन्य भाषा नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, कोई भविष्यवाणी नहीं थी. And I'm quite sure many of us will be surprised at what I'm saying. और that's church history. और बहुत लोग शायद से अचंभित हो जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है कलीसिया की हिस्ट्री है. Why am I saying all this? और ये सब बातों को मैं क्यों कह रहा हूँ? God's plans are on, whether we like it or not, whether we fall in line or not. The plans of God are continuously going on and on and on. मैं ये क्यों बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु की जो योजना है वो तैयार है, और आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन उसकी जो योजना है वो हमेशा चलती आ रही है और आएगी. And many of the big plans of God are very painful. और प्रभु की जो बड़ी बड़ी योजना है वो बहुत त्रासदायक है, कष्टदायक है. What about the Holocaust? और जो हिब्रू लोगों का जो होलोकॉस्ट हुआ था उसके बारे में Okay, the Holocaust. Zyadatar younger people don't know what the Holocaust is. 60 lakh Jews and about 30 to 40 lakhs non-Jews were murdered by the Nazis. और जो नाजी जो था उसके द्वारा जो यहूदी लोगों को मारा गया था. That is all part of the Holocaust. Did God allow it? Did God bless it? और क्या प्रभु ने उसकी अनुमति दी? If I ask you that question, most of us will be sort of perplexed at my question. और अगर ये सवाल मैं आपको पूछूंगा तो बहुत सारे लोग उससे अचंभित हो जाएंगे. Did God allow it? क्या प्रभु ने इसकी अनुमति दी? If you say yes, it means God allowed 10 million people to be murdered. और अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो प्रभु ने 10 मिलियन लोगों को मारने की आज्ञा दी. 1 करोड़. And if it is no, then what was God doing? अगर नहीं आप बोल रहे तो फिर प्रभु क्या कर रहा था उस समय? What I want to say is, we can't understand every plan of God. मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ कि हर एक प्रभु की योजना हम समझ नहीं पाते हैं. But in the prophetic, if we look back and we look into from the time of Adam till now, then we realize that everything of God is flowing smoothly. Some of it is very painful and some of it is very tasty. लेकिन अगर हम देखते हैं तो सब बातें आदम से लेकर अब तक सभी बातें जो भविष्यवाणी में हो रही है और प्रभु उस बातों में काम कर रहा है. When you say yes, क्या आप हाँ बोलेंगे? if somebody said, अगर कोई not somebody, but many people believe that if the Holocaust did not take place, there would have been no Aliyah. और अगर बहुत सारे लोग इसे विश्वास करते हैं कि अगर होलोकॉस्ट नहीं होता तो उस समय Aliyah, the return of the Jews to the promised land. और जो यहूदी लोगों का जो घर वापसी नहीं होती अगर होलोकॉस्ट नहीं होता तो. ये लोगों का विश्वास है. और ये I don't know whether you believe that or not, but I believe it's true. और मुझे पता नहीं कि आप विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि ये सच है. Because it is only after the Holocaust that the Jews from all over the world started going back in the promised land. और होलोकॉस्ट के बाद ही सब यहूदी लोग जो है सब जगह से घर वापसी कर रहे थे, इजराइल में वापस जा रहे थे. Why am I telling you all this? So that we wake up to what my message is now going to start. और मैं ये क्यों बातें बता रहा हूँ आपको, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि जो मैसेज जो संदेश मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ. I'm only giving you the soup. The food is now going to start. और जो आपको सिर्फ सूप दिया गया है खाने के लिए, अभी खाना सच्चा खाना आना बाकी है. Just to wake up.
ताकि आप उठ जाए। What was Jesus trying to say then and what is the Lord trying to say now is simply this. और प्रभु उस समय, प्रभु यीशु उस समय जो कह रहा था और प्रभु आज भी जो कहना चाहता है वो ये बात है कि live in the prophecies and live in the prophetic. और प्रभु चाहता है कि आप भविष्यवाणी में जिए और भविष्य में जिए। Correct what you've used. Live in the prophecies and live in the prophetic. Two opposite sides actually. और ये दो विरुद्ध दिशाएं हैं। आप भविष्यवाणी में जिए और भविष्य में जिए। The weakness of the church, including you and me, is being that we live only in the present. और हमारी जो कमजोरी है आपकी और मेरी कलीसिया की, हम सिर्फ जो अभी चल रहा है उस समय में जी रहे हैं। We look into prophecy and we start yawning. और हम जो भविष्यवाणी में देखते हैं और हम उसके बाद फिर आलस देना शुरू कर देते हैं। Prophecy, when we look into prophecies, our past. और जो भविष्यवाणी की गई है उसके बारे में हम जब देखते हैं तो हम में से आलस We देते don't हैं। like to look into the Old Testament. और हमें पुराने करार में देखने को अच्छा नहीं लगता है। And most of us don't like to look into the book of Revelation. और बहुत लोगों को प्रकटीकरण की जो पुस्तक है उसमें देखने के One लिए is अच्छा है। prophecy, the other is the prophetic. एक जो है वो भविष्यवाणी की गई है और एक जो है ये भविष्य है। So now I'm going to take you into the journey. Please join me. और इस जो जर्नी में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसमें आप हमारे साथ जुड़ जाइए, Where you and I are involved. जहाँ पर आप और मैं भागीदारी है। I'm going to go right to the book of Genesis, the famous chapter 12. और मैं उत्पत्ति की किताब इसका 12 अध्याय जो कि बहुत ही प्रचलित है उसमें हम लोग जाएंगे। Verses 2 and 3. वचन 2 और 3। Now, I'm, as a Bible teacher and somebody who has been involved and is involved in prophecy and prophetic, I'm going to break it up. और ऐसे जैसे प्रभु के वचन के बारे में सिखाने का जो सम्मान हम रखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ भविष्यवाणी के बारे में। And much of this is my own experience also. और मैं ये मेरे खुद के अनुभव से भी सीखा हूँ। Now, before the Jews came back into the promised land in 1948, the church always viewed this verse, Genesis chapter 12, 2 and 3, that it belongs to us only. और जब तक इज़राइल लोग यहूदी लोग जो है इज़राइल में वापस नहीं आते थे तब तक सारी कलीसिया ये वचन हमारे लिए बोलकर विश्वास करते Now थे। let's look at that verse. और आइए इस वचन को हम देखें। Now this is a verse which has 7 promises. और इस वचन में 7 जो है अभिवचन है। And what happened is before Israel came back into the land, that is before 1948, the church took this verse as their sole property. और ये जो इस्राएल लोग है, जो यहूदी लोग है, इस्राएल देश में आने से पहले तक जो कलीसिया है ये वचन खुद के ऊपर जो है ये अभिवचन बुलाते थे। Verse 2, make you a great nation. Yes, the church is the great nation. और वचन दूसरा कि मैं तुम्हें बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। हाँ, कलीसिया बड़ा राष्ट्र है। I will bless you. Yes, I have to be blessed. मैं तुम्हें आशीष करूंगा। हाँ, मुझे आशीष होना है। If anybody curses the church, they will get cursed. और कोई अगर कलीसिया को श्रापित करता है तो वो श्रापित हो जाएगा। It was never meant to be like that. बट ये ऐसा कभी भी नहीं था। But in 1948, after Israel came back into the land, the church woke up. और लेकिन 1943 में जब इस्राएल लोग वापस आ गए तो कलीसिया जाग गई। And they woke up to something that the generations before the church of that time never thought is going to happen. और वो इस चीज के लिए उठ गए कि जो उनके पहले के जो वंशज थे कलीसिया के उनको कभी होश नहीं था कि इज़राइल का वापस आना सच्चाई होगा। कभी नहीं सोचा। They never thought. उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं। They never thought. In fact, Israel had been written off, and there is no such thing as Israel coming back. और उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इज़राइल वापस आएगा और उन्होंने इज़राइल को ऐसे छोड़ दिया था और उन्होंने कभी सोचा नहीं था। So we can't blame them when they said these promises belong to me. और इसलिए हम उनके ऊपर कुछ ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ये अभिवचन हमारे लिए थे। But things changed. लेकिन जो बातें हैं बदल गई। And in 1948, after Israel came back into the land, और जब इज़राइल वापस आया 1948 में, it took the church another at least 30 years to
to start realizing that this verse belongs to Israel, not to us. और कलीसिया को और 30 साल लगे ये वचन को समझने के लिए, ये वचन इस्राएल लोगों के लिए है। at least another 30 years. और 30 साल। But today we are living in these times when we should look at that verse and think that belongs to Israel. I am attached to Israel, so I will get the blessings second hand, not first hand. तो आज हमें ये बात समझने, आज उस समय में हम जी रहे हैं, हम समझना चाहिए कि ये जो अभिवचन है इस्राएल लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के साथ मैं जुड़ गया हूँ और मुझे ये आशीष जो मिलेगी, ये सेकेंड हैंड आशीष मिलेगी मुझे। कड़वा लग रहा है क्या? कड़वा लगता है, it's little bitter. But let's look at something much more. लेकिन आइए हम और कुछ और बातों को देखते हैं। Turn with me to, don't take it out, Exodus is not going to, Exodus chapter 20, when we come to the 10 commandments. और निर्गमन में chapter 20, 20 अध्याय, 20 अध्याय में 8 वचन, 8वां वचन, 10 अध्याय ना, 10 अध्याय, 10 आज्ञा। Now you know, if I ask you, you believe the first commandment, don't worship idols, no idols, we all agree. आप अगर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि Praise जो God. आइडल वर्शिप नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, हम सब उस पर सहमत है। What about verse 8? लेकिन 8वें वचन के बारे में क्या? And I want, if you got that out, can you read verse 8? Okay. Verse 8, it says, you know, he shall keep the Sabbath. वचन में लिखा है That कि verse, हमें okay, I'll just take it up. निर्गमन 20 में Remember the Sabbath day to keep it holy. निर्गमन 20 में 8वां वचन, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। Yeah, that's Vishram, but the original will go to the word called Shabbat. यहाँ पर लिखा है विश्राम, लेकिन जो सच्चा वर्ड है वो है शबात। Shabbat. Shabbat को तुम पवित्र करके अलग करना। All right, that's now it's an awkward question, but I'm going to ask you: how many of us really keep the Shabbat sincerely? Not all of us. I'm asking the church. और मैं कलीसिया को ये पूछ रहा हूँ कि हम में से कितने लोग हैं कि हम शबात को अलग करके मानते हैं? Don't answer it. It's an awkward question. और ये थोड़ा सा प्रश्न जो है वो अलग है, आप उत्तर देना जरूरी नहीं है, Go home and ask. लेकिन आप घर पर जाकर खुद को पूछे ये सवाल। We realize that we don't. और हमें ये समझ में आता है कि हम नहीं करते हैं। I asked a certain pastor. I've asked several pastors. और मैंने बहुत सारे ऐसे जो पादरी है, पास्टर से उन्हें पूछा है, You keep the Shabbat, then why don't you keep the Shabbat? और आप क्या शबात को अलग करके रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? And the answer everyone has given to me is, "Arey, Sunday is the Shabbat. It's the Christian Shabbat. There is no such thing as Christian Shabbat." और वो मुझे उत्तर देते हैं कि अरे हम लोग संडे रविवार के दिन करते हैं, और लेकिन ये ऐसा नहीं है। Now I'll give you one reference to just tell you that there is no Christian Shabbat based on the Bible itself. Okay? And you take out any of the Gospels of your choice, any Gospel और of your आप choice. कोई भी ऐसा मुझे सवाल दे बाइबल से जिसमें लिखा है कि जो ऐसे कुछ लिख कर है बाइबल में कि मेरी क्रिश्चियन, बाइबल के कोई भी Gospel मैं आप निकाल दूँ। आप जैसे कि जो गॉस्पेल्स है, जो शुभ वर्तमान है, Okay, take out Matthew chapter 28. और मत्ती का अंजील 28 अध्याय. And I'll read it out to you. In English it says, you not got it, no? In English it says, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. That means Sabbath के बाद, next day. शबात के दूसरे दिन, And that was the day of resurrection. और वो दिन था प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का। What is today? आज क्या है? The day of resurrection, which we call Sunday. पुनरुत्थान का दिन जिसे हम रविवार कहते हैं। Sunday बोलना भी नहीं चाहिए। धूप का दिन, solar day, it's not Sunday, it's the resurrection day.
एक पुनरुत्थान का दिन है, संडे हमें बोलना भी नहीं चाहिए। What am I trying to say? The Shabbat is before the resurrection day. और मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो पुनरुत्थान होने वाले दिन से पहले शब्बात था। That means yesterday was the Shabbat. इसका मतलब है कि कल शब्बात था। And you'll find this in every gospel. Every gospel. और हर एक वर्तमान में हमें ये बात को मिलेंगी। So my question now to all of us is this. और मेरा प्रश्न सभी के लिए ये है, 10 commandments, do you keep it? Yes. क्या 10 आज्ञा आप मानते हैं, रखते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। Really? सच में? Really? सच में? Then what about verse 8? तो 8वें वचन के बारे में क्या? So go home. We need to look into the prophecy and the prophetic. और हमें घर जाकर सोचना है, हमें भविष्यवाणी पर में और भविष्य में जीना है। Let's turn to the book of Luke where Jesus was confronted or asked by the disciples, when is these last days, ये when is it, कब होने वाला है? और हाँ, आइए हम लूका की किताब में जाए, जहाँ पर यीशु मसीह के जो चेले यीशु के पास आकर उससे बोलते हैं कि कब है, कब ये जो अंत समय है, अंत समय ये कब है? Luke chapter 21 verse 29. और लूका की किताब 21 में 21 और 29. 29, And he says, when you see the fig tree and other trees, अंजीर की झाड़ और दूसरे पेड़, उस समय उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। This is a funny thing, and as an elder brother, I want all of us, I'm trying to encourage us to look into these verses, because this is prophecy made and prophecy now being fulfilled. Prophecy and the prophetic. और मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि भविष्यवाणी की गई है और भविष्यवाणी पूरी हो गई है। Nothing in the Bible is extra. और बाइबल में कुछ भी ज्यादा नहीं है। Jesus never spoke extra words. और यीशु कभी भी ज्यादा शब्द नहीं बोला। Look at the words there. लेकिन यहाँ पर शब्द देखिए। Behold the fig tree and other trees, and we forget the second part, other trees. और हम यहाँ पर लिखा है कि अंजीर के पेड़ को देखो और पेड़ों को देखो। हम यहाँ पर जो सब दूसरे पेड़ है उसे नहीं देखते हैं। I'm going to try to help decipher this for us. और मैं आपको मदद करने वाला हूँ कि जो दूसरे पेड़ है उन्हें देखने के लिए। Now we know in the Bible the fig tree talks of Israel. तो हमें पता है कि बाइबल में जो अंजीर का पेड़ है वो इस्राएल लोगों के बारे में दर्शाता है। Right through the Bible, every time we read about the fig tree, particularly from the Old Testament into the New Testament, it talks about Israel. और हम it depicts Israel. और बाइबल जब हम पढ़ते हैं सारी जगह पर जहाँ पर भी अंजीर का पेड़ लिखा है वहाँ पर इस्राएल लोगों के बारे में बताता है वो। So Jesus says, last days, the fig tree and the other trees. और यीशु कहता है कि अंत समय में अंजीर का पेड़ और सब पेड़। I'm going to open this out so that when we study it and pray about it and look around us in these days, we will understand that what we are seeing is prophecy fulfilled in its very magnified manner. और जैसे मैं इस वचन के जरिए आपको लेकर जाने वाला हूँ, इसके समझाने वाला हूँ, मैं मदद करने वाला हूँ आपको कि आपके आंखें खुल जाइए जो सब पेड़ है देखने के लिए, और ये जो भविष्यवाणी है वो कैसी पूरी हो रही है अंत समय में। Let's jump over part 1. Fig tree, Israel, 1948. Fig tree came back. और आइए हम फिर से इस वचन पर आए। जो अंजीर का पेड़ है 1948 में जब इज़राइल जो देश वापस आ गया, इज़राइल में लोग जो है। But what was Jesus talking about regarding the other trees? लेकिन यीशु मसीह जो दूसरे सब पेड़ है उनके बारे में क्या बोल रहा है? Why I am going to say this to you so that we will understand the accuracy of your Bible. मैं ये बातें क्यों आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बाइबल की जो एकदम जो सच्चाई है वो आपको कैसे समझ में आए। Fig tree Israel. जो अंजीर का पेड़ है वो इस्राएल है। So we look at the word tree, then let's use the word country instead of tree, country. तो जो
ट्री जो शब्द है, जो पेड़ जो शब्द है, उसके बजाय हम देश बोलेंगे। Right. In C3. देश। Very few of us know that before 1948, there were many countries of the Middle East which we see today that were not there at that time. और हम 1948. और 1948 के समय में बहुत सारे जो कंट्रीज है, उस जो देश है, वो नहीं थे उस समय में, जो आज हैं, जो मुस्लिम देश नहीं थे, लेकिन आज वो है। I'll just give you some of the names so that you can understand and और believe. मैं आपको कुछ देशों के नाम बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। Do you know a country called Iran? आपको ईरान बोलकर जो देश है वो पता है? Iran actually was Persian Gulf. और ईरान जो उस समय नहीं था, वो तो पर्शिया में था। Kuwait. You want to go to Kuwait for a job? और कुवैत में आपको जॉब के लिए जाना है, Kuwait wasn't there. और वो देश उस समय नहीं था। What about Bahrain? Wasn't there. और ये उस समय नहीं था। What about Jordan? Wasn't there. जॉर्डन देश जो है उस समय नहीं था। Egypt was there. और जो इजिप्ट है, मिस्र देश उस समय था। There is another country. What I'm trying to say is that all these countries did not exist in 1948. मैं आपको ये क्या बताना चाहता हूँ कि उस समय 1948 में ये जो देश है, उस समय वो नहीं थे। There was a thing called the League of Nations. There was United Nations was not there. और जो यूनाइटेड नेशंस थे वो नहीं थे, इकट्ठा जो देश थे उस समय नहीं थे। 1946, United Nations was established. और 1946 में जो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, And at that time, the United Nations had 60 odd countries. और यूनाइटेड नेशंस में 60 जो अलग-अलग देश थे। But after 1948, when Israel got established, लेकिन जब इस्राएल की स्थापना हुई, many of these countries also got established. और उसी के साथ ही बाकी के जो देश है उनकी भी स्थापना हुई। What did Jesus say? यीशु क्या बोल रहा है? Look at the fig tree and other trees. और अंजीर का पेड़ देखो और सब दूसरे पेड़ Then you देखो, will know the end times are coming. और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अंत समय आ रहा है। Prophecy and prophecies. तो जो भविष्यवाणी और भविष्यवाणियां हैं, To live in the prophetic and to live in the prophecies. तो हम भविष्यवाणी में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं। We need to look at the prophecies. तो हमें भविष्यवाणियों को देखना जरूरी है। Today, how many countries are there in United Nations? कोई बताएंगे क्या? आज कितनी जो देश है यूनाइटेड नेशंस में है, कोई बता सकता है? More than 200. और 200 से भी ज्यादा देश है। Now let's turn with me to Isaiah chapter 11 और एशिया की किताब 11 में हम जाए, and verses 11 and 12. और वचन 11 और 12। Now this is a prophetic. I call this a prophetic. और Prophetic and prophecy. ये भविष्यवाणी के तौर पर है। It's important for us. Now it says, in that day. हिंदी में क्या है? In that day. और उस दिन, ये उस दिन, in that day means what? उस दिन इसका मतलब क्या है? In the end times. If you read the whole chapter, in fact, read continuously, it's talking of the end times. और अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें अंत समय के बारे में लिखा है। That's a prophecy that has been completed now. We are seeing it and not realizing it. So I'm teaching on this. और भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो रही है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय है, उस समय is not time. उस समय is period of time. और उस समय का मतलब समय, वो जो घड़ी पर देखते हैं वो वाला टाइम नहीं, उस समय का जो है उसके बारे में। Now let's read that full verse. आइए वो पूरा वचन हम पढ़े। Talks of the last days. It says a second time the Jews will return. और दूसरी बात जो यहूदी है वो फिर से वापस आएंगे। Now that's a prophecy. और ये भविष्यवाणी है। Now those of us who study the Bible need to understand what this is. We should not jump over prophecies,
we should read it and say, am I seeing this now? और हम जो प्रभु का जो वचन को सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम डायरेक्टली भविष्यवाणी के ऊपर जाना नहीं, हमें समझना है कि पूरी हुई है और क्या मैं इसमें जी रहा हूँ। The Jews were dispersed during the Babylonian captivity for 70 years. और 70 साल के लिए जो यहूदी लोग हैं वो बिखर गए थे। And when they came back to the land, that was the first return. और वो जो जमीन के साथ वापस आ गए, उनका वो पहला वापसी था। But now here it says, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है that a second time return of the Jews to the promised land. और दूसरी बार यहूदी लोगों का जो अभी वाचा वाले देश है उसमें वापस आने का समय। You and I are seeing this today. आप और मैं आज ये देख रहे हैं। If we are closed and blind to this reality, we will never know the blessings of scripture and prophecy. अगर हम अंधे और अपने आप को बंद करे हुए ये जो भविष्यवाणी के लिए है, तो प्रभु के वचन को की भविष्यवाणी को हम कभी समझ नहीं पाएंगे और देख नहीं पाएंगे। You know, I'm sorry I'm so harsh on these matters, but it is true. The church all over the world seems to be living on I, me and myself. You know, three very important things, I, me and myself. मुझे माफ कीजिए कि मैं बहुत ही खास तरीके से आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कलीसिया आज जो जी रही है, मैं मेरे बारे में और मेरे लिए इन तीन चीजों में जी रही है। But God is living and doing everything for His kingdom to come. लेकिन प्रभु सब बातें जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसका राज आए। And the church is only a part of the workers. You and I are a part of the workers to put that kingdom together as guided by the Lord. और आप और मैं कलीसिया जो है उस राज्य के जो कारभारी है, काम करने वाले, ताकि प्रभु को मदद कर सके वो राज्य की स्थापना करने। God's work is going on. प्रभु का काम चल रहा है। And the return of the Jews is part of God's plan. और यहूदी लोगों का वापस आना ये प्रभु की योजना का भाग है। If the Lord does not establish His kingdom here on earth, then the entire Bible becomes zero. अगर प्रभु उसके राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर करने के बारे में नहीं बोल रहा है, तो ये बाइबल जो हम देख रहे पढ़ रहे कुछ भी नहीं है फिर ये। Now what is it saying here? और ये यहाँ पर क्या कह रहा है? A second time return of the Jews to the promised land. और दूसरी बार यहूदी लोगों का वाचातत्व देश में वापस आना। But the next word over there is and an ensign. और ये वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुए को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं में इकट्ठा करेंगे। God says, I will raise a standard or a sign or a flag. और प्रभु कहता है कि मैं झंडा, उसका चिन्ह उभारूंगा, झंडा उभारूंगा। When? In the last days. कब? अंत दिनों में। Now I want to ask you. मुझे आपको पूछना है। This is my opinion actually. और ये मेरा सोच है, मानना है that the most recognized flag in the world today is the Israeli flag. ये मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो परिचित है वो है इस्राएल का झंडा। It may not be the most loved flag. It might be one of the most hated flags. But it's the most recognized flag in the world today. और वो जो झंडा है सबसे ऐसे सबने प्यार किया हुआ नहीं, शायद से उसको द्वेष किया हो, लेकिन वो सबसे परिचित झंडा है। Many times you see on the TV the Israeli flag being burned. और आप शायद बहुत बार टीवी पर देखते होंगे कि जो इस्राएल का झंडा है वो जला दिया गया है और उस पर उन्होंने पैर मार रहे हैं, फाड़ दिया है। But it is probably the most recognized flag in the world. लेकिन सबसे ज्यादा जानने वाला, पहचानने वाला वो झंडा है। Prophecy. भविष्यवाणी। That this is going to show it all over the world, and today through TV God is showing it all over the world. भविष्यवाणी के सारे जग को दिखाया जाएगा और वो पूरा होता है कि प्रभु झंडा सभी दुनिया को दिखा रहा है। Prophecy means prophecy fulfilled. Prophecy भविष्यवाणी की गई और भविष्यवाणी पूरी हुई। When is it being fulfilled? कब ये पूरी हुई? In your lifetime and my lifetime. आपके और मेरे जीवन शैली में ये पूरी हुई है। Not in the lifetime of my parents. और मेरे जो माता पिता है उनके भविष्य, उनके समय में नहीं। And that's what Jesus was trying to tell the people. और वही बात यीशु मसीह लोगों को The prophecy was given. It is being fulfilled. It
it is being fulfilled in me, and you are blind. और- And I'm bringing this matter out for us today. और यीशु मसीह उनको यही बातों को बताना चाह रहा था कि भविष्यवाणी की गई है और वो भविष्यवाणी आज आपके सामने मुझ में पूरी हुई है और आप उसे देख नहीं पा रहे हो। Isaiah 35 and verse 4. Isaiah 35 verse 7. और एशिया की किताब 35 में वचन 7 Says there, और यहाँ पर लिखा है the 35 में, parched land shall become a pool. और मृग तृष्णा Verse 7. ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। That's a prophecy. और ये भविष्यवाणी I'm है। trying to say something to us. I want us to go back. Maybe it won't sink into you right now, but as you go and pray and think about it, these words are going to sink into you. और ये बातों को मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ, शायद आपको ये अभी नहीं समझ आ रही है, लेकिन जब आप घर जाकर प्रार्थना करें और इन बातों को आप समझ जाएंगे। Prophecy and the fulfillment of prophecy. भविष्यवाणी और उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए Prophecy made, प्रोफेसी भविष्यवाणी की गई है being fulfilled in front of me. और मेरे सामने उस भविष्यवाणी को पूरे हुए Is my eye open or is my eye closed? मेरी आंखें बंद हो या फिर मेरी आंखें खुली हो। Now, when we read about this Isaiah 35 verse 7, और एशिया 35 में 7 वचन में how many among us has been to Israel? कितने लोग इस्राएल में गया है हम में से? Oh, you need to go. आपको जाना चाहिए। No, we don't conduct the tours. हम लोग नहीं करते टूर्स को टूर्स It's very cheap. ये बहुत I'm told it's 10 nights and 11 days of air conditioned and going on all over the place for just 1 lakh and 1.5 lakhs. और ये बहुत ऐसा Very महंगा cheap. नहीं है। 1,50,000 में 10 दिन और 11 नाइट्स की ये टूर वो लोग करते, आप जा सकते हैं। You know, but we had gone, and I just want if he's got that photograph of the greenery. और हम गए हैं वहाँ पर और आपको एक फोटोग्राफ दिखाएंगे जिसमें ग्रीन हरियाली है। So what we are seeing is first the prophecy, and what we are seeing is the fulfillment of the prophecy. That prophecy made 2,600, 2,700 years ago is being fulfilled in front of us today. और मैं इसमें किससे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो भविष्यवाणी 2007 पहले की है वो भविष्यवाणी आज हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। These are all desert land. और ये सारे जो है मरुस्थल प्रदेश थे। Desert. ठीक है ना? What is it? Registan. Now, if before you enter Israel, और आप इस्राएल में प्रवेश करने से पहले and most of the people come via Jordan, which is supposed to be a very modern country. It's all dry till you come to the border, which is the river Jordan. और जॉर्डन से बहुत सारे लोग वहां से आते हैं और वो जो पूरा जो प्रदेश है पूरा एकदम सूखा सूखा है। और जैसे आप इस्राएल के बॉर्डर के ऊपर आते हैं And as you see over here, और जैसे आप देखते हैं वहां पर like that Jordan is there. और ऐसे ही जो जॉर्डन देश है वो वैसे वहां पर है पूरी It's हद all Registan, it's all desert. और वो सारा रेगिस्तान है, मनुष्य कुछ वहां पर सूखा है सब कुछ। But as you get into Israel, लेकिन जैसे आप इस्राएल में प्रवेश करते हैं it's shocking. और ये बहुत ही आश्चर्यकारक है You can't believe it. और आप विश्वास नहीं करोगे। Desert and green. It's impossible to believe. और If you go to see. रेगिस्तान और उस जैसे आप प्रवेश करते हैं पूरा हरियाली, आप विश्वास नहीं करोगे। What am I trying to say? मैं ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Prophecy given 2,700 years ago is being fulfilled in front of us today. और जो भविष्यवाणी 2007 पहले दी गई है वो भविष्यवाणी आज हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। What was Jesus saying to the people over there? Matthew 13:17. यीशु मसीह मत्ती 13:17 में क्या बोल रहा है लोगों को? Prophets and elders want to see for
hundreds of years, these things which are happening in front of you, it is happening. I'm part of the prophecy, and you don't understand. और यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि भविष्यवक्ता और धर्मी लोग इन चीजों को देखने की आशा रख रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पा रहे। वो भविष्यवाणी आज आपके सामने पूरी हो रही है और आप देख नहीं पा रहे हो। Broke his heart, और वो उसका हृदय वहां पर टूट गया। and we may be breaking his heart with the same sort of thing. और शायद आप और मैं भी उसी का हृदय ऐसी बातें कर कर तोड़ रहे हैं। Isaiah 40 verse 9. एशिया 40 में वचन 9। This is very interesting. और ये It's happening in front of us, in front of the church, in front of you, in front of me. Isaiah 40 verse 9. एशिया 40 में वचन 9। ये बहुत ही रुचिदायक है, आपके सामने मेरे सामने ये पूरा हो रहा है। Now it says there was Zion that bringeth good tidings. हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। I'm going to dwell on this word Zion. और ये जो वचन है इस पर हम 30 दिन रहेंगे। सिय्योन। If I ask you, anybody help me? Not my family. What is Zion? Can you give me an explanation what Zion is? और who Zion is? कोई मुझे ये बता सकता है मेरे परिवार को छोड़कर कि सिय्योन का अर्थ क्या है या फिर सिय्योन क्या है? If anybody knows, please tell me. अगर किसी को पता है तो प्लीज बताइए। Sorry? No. The Zion is part of Jerusalem. और सिय्योन जो है वो यरूशलेम का भाग है। And in the Bible, Jerusalem and Zion have been clubbed together for more than 100 places in the Bible, Old and New. और बाइबल में 100 से भी अधिक जगह पर सिय्योन और यरूशलेम को एक करके बताया गया है। Now, how many times have you read this word? O Zion that bringeth good tidings. How many times? और कितने बार आपने वचन लिखा है कि ये सिय्योन सिय्योन जो अच्छी सुसमाचार को लेकर आए हैं। Every believer, I'm sure, at least 1,000 times you must have read it. हर जो विश्वासी है आपने शायद से 1000 बार से भी ज्यादा इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। And today Zion is not just in the Bible, it's spoken about more in the Muslim world. और आज जो सिय्योन है वो बाइबल में नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम देश है उनके वहां से बहुत बताया जा रहा है। Because Zion, they know more than we know that Zion means Jerusalem. और हमसे ज्यादा उन्हें पता है कि सिय्योन का अर्थ है यरूशलेम में। And the Muslim world has given a title to the Jews and also to the church, the Christians, and they say that these are Zionists. और जो मुस्लिम देश है उन्होंने एक टाइटल दिया हुआ है, जो यहूदी लोग हैं और जो क्रिश्चियन है, विश्वासी लोग हैं, उन्हें Zionist. So the result is today that no less than 50% of the church feels ashamed of being called a Zion. और इसका जो बात है कि जो 50% से भी ज्यादा जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि ज़ायनिस्ट कोई बुला रहा है हमें। तो They fallen into the Muslim propaganda. और उन्हें ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम लोगों की जो परिभाषा है उसमें ही आ रहा है। नहीं, propaganda, परिभाषा नहीं, propaganda. Advertising. But you know, let's look and find out whether God is a Zionist or not. लेकिन आइए हम मिलकर देखें, पता करें कि प्रभु ज़ायनिस्ट है क्या। Psalm 132 verse 13 and 14. स्तोत्र संहिता 132, 13 और 14. 132, 13 और 14। इसको आहिस्ते आहिस्ते हिंदी में पढ़िए। क्योंकि सिय्योन ने, यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है। किसने? यहोवा ने। ठीक। और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। टू थर्ड, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। So the main Zionist is God Himself. और जो ज़ायनिस्ट है वो प्रभु खुद है। Are you ashamed of being
a Zionist. और आपको शर्म आ रही है कि आपको ज़ायनिस्ट बता रहा है। I am proud to be a Zionist. और मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्व है कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ। Although I am not a member of Zion Pentecostal Church. भले ही मैं ज़ायन पेंटिकॉस्टल चर्च का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं There is at least one member of Zion Pentecostal Church here today. You know who that member is? और कौन, हाँ, Please stand up, madam. ज़ायन पेंटिकॉस्टल चर्च के जो मेंबर है, Stand up. Let them know that you are a Zionist. And you know, in Zion Pentecostal Church, I've said it many times, that you all say Zion Pentecostal Church, but none of you all are Zionists. और मैंने ज़ायन पेंटिकॉस्टल चर्च में बहुत बार बोला कि आप ज़ायन पेंटिकॉस्टल बोलते हो, लेकिन आप में से कोई भी ज़ायनिस्ट नहीं है। Are you proud to be a Zionist? क्या आप I am. प्राउड हो ज़ायनिस्ट के ऊपर, लेकिन मैं हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप हो कि नहीं? गर्व है कि नहीं इसमें कि मैं Zionist हूँ? Because our God is Zionist. So why am I bringing this out? We should be living in, read the prophecies and live in the prophetic. There were prophecies about Zion and it is being fulfilled today, and we should be aware of it. और ये बातों को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई है, हम उसमें जीना है, और जो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, हमें उसमें भी जीना है। We must be Zionists because our God is a Zionist. और हमें ज़ायनिस्ट होना है क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद ज़ायनिस्ट है। I'll just end with just 2-3 more things. Is that okay? और दो तीन Then I'm going to put a challenging question to you now. और बहुत ही आह्वानात्मक प्रश्न मैं आपको पूछने वाला हूँ। Prophecy and the fulfillment of prophecy. भविष्यवाणी और भविष्यवाणी का पूरा होना। Many times you must have read this. Isaiah chapter 54. और बहुत बार आपने जो आइज़ाया की किताब 54वां अध्याय आपने पढ़ा होगा। Please read out verse 2 and 3. आइज़ाया 54 में 2 और 3। Now remember, as he's taking it out, I just want to remind everyone, Isaiah was what is called a seer. आप पढ़िए उसको, देखने वाला prophet, उसको दिखता था भविष्यवाणी को। जिस हम कोई भविष्यवाणी वर्ता ऐसे होते थे जो उनको आवाज आती थी, नोट करते थे। कोई को सिर्फ दर्शन होता था। आइज़ाया वो दर्शन देखने वाला भविष्य वर्ता था। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाया जाएगा। Okay, and I'll read this out in English to just so that it sinks into us. It is the time prophetically after Israel has come back into the land, the restored Israel. Okay, or that period of time. भविष्यवाणी के तौर पर जो इस्राएल वापस आया था और उनका पुनर्स्थापना हुआ था, उस समय का ये उस समय का भविष्यवाणी, which is now today. Okay, now in English it says, enlarge the place of thy tent and let them stretch forth the curtains of thine habitation, spare not, lengthen thy cord and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit all that the Gentiles had and all this land. This is a prophecy of today given 2,700 years ago. और ये भविष्यवाणी 2007 साल पहले दी गई है। 2,700 साल। 2,700 साल पहले। Will somebody help me, please? कोई मुझे मदद करेगा? See, I'm a man of very small brains. और मैं वो छोटे-छोटे दिमाग का आदमी हूँ। So please help me. तो मुझे कृपा करके आप मदद कीजिए। What is the prophet? What is Isaiah writing about? और ये यशायाह किसके बारे में क्या लिख रहा है? See, let me again remind you in a teasing manner
Many times you must have read over this verse. और ये जो बातें आपने बहुत बार पढ़ी होगी ये वचन को, Hundreds of times. और 100 से भी ज्यादा आपने पढ़ा होगा, Skipped over it, I don't understand. और मुझे समझ में नहीं आता तो आपने छोड़ा होगा। But this is what Jesus said. बट ये यीशु मसीह कह रहा है, Prophecies were there, भविष्यवाणी वहां पर थी, prophecy fulfilled. भविष्यवाणी पूरी You हुई, don't understanding? लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है। Bring this out before us. और मैं ये इसलिए हमारे सामने ला रहा हूँ, Enlarge the place of thy tent. अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। Somebody help me. What does it mean for Israel today? और इस्राएल के लिए इसका अर्थ मतलब क्या है, कोई समझा सकता है? Somebody help me. कोई मुझे मदद करे। Come on, you are all brainy people, all looking so smart, all intelligent. आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आपको बहुत ज्यादा समझदारी है। What can this mean for Israel today? Enlarge thy tent. और ये इस्राएल के लिए क्या अर्थ है कि तेरा तंबू का स्थान चौड़ा कर? What is the tent of Israel today? और इस्राएल के लिए क्या है? Show that picture. That one, many countries. What is the tent of Israel? और इस्राएल के It is important what I am bringing out. We need to understand. It has to do with your future and my future after we die. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए और मेरे भविष्य के लिए, आपको ये जानना जरूरी है। What I'm saying today, I know the Holy Spirit will sink into your spirit. और जो मैं बातें बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके हृदय के ऊपर वो बातों को बताएगा। What does it mean? What does this verse mean for Israel, or is it just a useless verse? और ये वचन जो इस्राएल लोगों के बारे में क्या बताता है, या फिर ये ऐसे ही कुछ उसका महत्व नहीं है? Not useless. ये महत्वपूर्ण है। Where is Israel today? Can somebody help me here? और कोई बता सकता है कि इस्राएल कहाँ पर है? Where is Israel? कहाँ पर है? Come. Where is it? Let me see how fast we can find Israel. Quick. Sure, no? This is Africa. No? See, most of us don't know Israel, and we are going to live in the promised land. और बहुत सारे लोगों को इस्राएल कहाँ पर है वो नहीं पता है, और हम उस अभिवचन देश में रहने वाले हैं। See how long it takes to find Israel. I was in a camp one day in Munshi camp. और मैं मुंशी कैंप में था एक दिन, 125 people were there, all believers from New Life Foundation, Bombay. 125 लोग थे, सारे जो विश्वासी लोग थे मुंबई से। I took out this map and I said, show me Israel. और मैंने जो नक्शा को निकाला और फिर बताया कि इस्राएल को All the believers. और सभी विश्वासी, Bible thumping on by believers. और बाइबल को मानने वाले विश्वासी थे। Show me Israel. इस्राएल को दिखाओ मुझे। Small boy like this, he went running and he put his finger exactly there. और एक छोटा बच्चा भागते हुए आ रहा, उसने एक सही उसकी उंगली उस देश के मैप के ऊपर। Israel, we don't know where Israel is. इस्राएल हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इस्राएल कहाँ पर है। Okay, it's so small. और ये बहुत ही छोटा है। See here. और वहां पर जो सर्कल किया गया वहां पर इस्राएल देश And है, this is all Muslim countries here. और बाजू में सारी जो मुस्लिम देश है, They are saying Israel मेरा land ले रहा है. और वो बोल रहे हैं कि इस्राएल देश हमारी जगह ले रहा है, छोटा सा जगह, उनका क्या जगह लेगा? और उनका खुद ही वो छोटे, उनकी क्या वो जगह लेंगे? But what does God say to them? लेकिन ये परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है? What does the Bible say to them? बाइबल उन्हें क्या कह रहा है? Enlarge your tents. तुम्हारा तंबू को चौड़ा करो, तुम्हारे चेन तंबू को चौड़ा करो। What does it mean now? So somebody explained to me. I'm a man of small brains. Please help me. कोई मुझे इस बात को समझाओ, मैं छोटे दिमाग का मनुष्य हूँ, क्यों कोई मुझे मदद करो समझने के लिए। आप मदद नहीं करेंगे क्या? Tell me. मुझे बताइए। Why is everybody quiet? और सब लोग एकदम शांत हो गए। You know why? क्यों पता है आपको? We have got it stuck into our mind that is that and no more for Israel. But Bible says stretch forth. हमने हमारे मन में बसा लिया है कि वो लिखा हुआ ऐसे वो इजराइल के लिए नहीं है। United Nations they are given a resolution 171, only so much, and so they should remain there. But Bible says, God says stretch out. और हमें लगता है कि यूनाइटेड नेशन में जो जगह उन्हें नियुक्त करके दी है उतना ही उनका है, लेकिन बाइबल कहता है कि चौड़ा तंबू तुमको
दुख हमारा तंबू चौड़ा करो। Why am I emphasizing this? और इस पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? Every now and then we are going to come across some our good friends, Muslim friends. क्योंकि आज अभी और कभी भी मतलब हमेशा हम जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके साथ हमारे उनके सामने आने And वाले they come and they हमारे सामने आने वाले हैं. And they will come and say कि ये क्या इज़राइल क्या कर रहा है? And यहाँ settlement खा रहा है, doing this, doing that, and you see yes, Israel is very bad. Bible says, tells Israel, what tells Israel? Stretch out. Hello, hello, hello. Bible tells that. मुस्लिम लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो आकर हमें कहेंगे कि इस्राएल देश ऐसा क्यों कर रहा है कि उनकी जगह को बढ़ा रहा है, और हमको लगेगा कि हाँ इस्राएल देश बहुत खराब है, उनकी जगह को क्यों बढ़ा रहा है। लेकिन परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि बढ़ाओ, तुम्हारे जो तंबू है तुम बढ़ाओ, चौड़ा करो। I'm looking at very confused faces. और मुझे बहुत मैं देख रहा हूँ कि बहुत कंफ्यूजन वाले चेहरे देख रहा हूँ। You are looking confused. You know, there is nothing I'm saying from my side as I think. और मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाइबल में जो लिखा है, बाइबल में जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। That is why I go back to what Jesus said. इसीलिए जो यीशु कहता है उस बातों पर मैं He was वापस आया। angry, he was hurt, he was upset. और वो गुस्से में था, उसे दुख हो रहा था और वो निराश था लोगों के ऊपर। The prophecy was there, prophecy fulfilled, and you don't know what is happening. भविष्यवाणी की गई थी, भविष्यवाणी आपके सामने पूरी हो रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। And we are living in that times. और आज उसी समय में आप और मैं जी रहे हैं। I'm going to give you another prophetic word you must have read many times and not understood, and that is Isaiah 60. और मैं आपको एक भविष्यवाणी को वचन बताता हूँ जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एशिया की किताब 60वां अध्याय 8 वचन। I think you can see this. अब एक बार देख लीजिए। That's Israel. और वहाँ पर इज़राइल है। These are all the Muslim countries. और जो बाकी के सारे मुस्लिम देश हैं। And they are saying Israel is on our land. और वो कह रहे हैं कि इस्राएल हमारे जमीन पर है, जगह पर है। Yeah. And we swallow that very easily. और हम उसको ऐसे घटक लेते हैं। Okay, now come to Isaiah chapter 60 and verse 8. और एशिया की किताब 60वां अध्याय और वचन 8। Now here Isaiah is seeing something. He's a seer. I told you he was a seer prophet. He used to see far away like in a vision. When he was blessed with visions, he could see far away in the vision what is happening. और एशिया जो संदेशता था वो देख सकता था दूर की चीजें, जो देख सकता था कि क्या होने वाला है, और वो यहाँ पर कह रहा है prophecy and prophecy fulfilled we are looking at now. और हम देख रहे हैं कि भविष्यवाणी की गई है और भविष्यवाणी पूरी हो रही है। Isaiah is looking like this up in the sky. और एशिया है वो आकाश की ओर देख रहा है ऐसे। Like this. What is this? And he can't understand, so he just records. तो वो ऐसे देख रहा है कि वो ऊपर करके लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो लिख रहा है। See these words. और ये वचन को देखिए। And given 2,700 years ago, because its fulfillment has happened in front of us and we have not understood. और 2700 साल पहले इस वचन को, भविष्यवाणी को दी गई थी, और आज ये भविष्यवाणी हमारे सामने पूरी हो रही है, लेकिन हम लोगों से देख नहीं Who पा रहे। are these? ये क्या हैं? ये कौन है जो बादल के In the समान clouds and like doves. और कबूतरों के समान? He can't understand, so he writes it down. तो उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसने लिखा इस यहाँ And पर। let me tell you, over the generations, people didn't understand, so they bypassed it. और बहुत सारे जो वंशजों की इन बातों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने वो आगे दे दिया। But after 1947, 48, 49, 50, this verse got fulfilled. लेकिन 1948 के बाद इस वचन
कि भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हो गई। And how did it get fulfilled? Let's see. और ये कैसे पूरी होगी, चलिए देखते हैं। What is the color? We see the color clouds and doves. ढग, आकाश और कबूतर। That's why he saw vague. He did not see clear. He saw it vague. And when we look at the Aliyah, when the Jews were coming back into the land, they used the aircraft called El-Al. और जब हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो उनके देश में फिर से वापस आए, उन्होंने जो एयरक्राफ्ट यूज किया था उसका नाम था El-Al, white and blue, the white and grey. That's the color of El-Al. सफेद और ग्रे कलर का वो एयरक्राफ्ट था। Prophecy made 2,700 years ago, fulfilled today in front of us. 2700 साल पहले की गई भविष्यवाणी वो हमारे सामने पूरी हुई। What a living God we have, whose plan is going on and on and on. Either we come into line or we get rejected. और कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी योजना चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, और अगर हम उसकी योजना में नहीं चल रहे तो हम साइड में करेगा। Are you blessed? क्या आप आशीषित हैं? That we have a God whose word was given thousands of years ago, being fulfilled in front of us, and we can rejoice in that. क्या आप आशीषित हैं जो हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसका वचन सच है, जो 2000 साल पहले दिया गया था, लेकिन आज भी हम हमारे सामने पूरा हुआ देखते हैं। 2 more verses and we'll close. और 2 और वचन और हम उसके बाद समाप्त करेंगे। I'll skip one. We will just 2 more. Okay. Isaiah 60 and verse 12. और एशिया 60 में वचन 12। That's a dangerous one, huh? ये बहुत ही भयानक है, Dangerous verse. भयानक वचन। Read it out there. क्योंकि जो जाति और राज्यों के लोग की तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। Who is God speaking to? और किसको परमेश्वर ये बोल He रहा is है? not speaking to the church. और ये कलीसिया को नहीं बोल रहा है, I'm reading, he is not speaking to the church. और वो कलीसिया को नहीं बोल रहा है, God is speaking to Israel as a prophet, as a promise. और इस्राएल देश को प्रभु एक भविष्यवाणी, एक अभिवचन के तौर पर बोल रहा है। And the nation and kingdom that will not serve thee shall perish. जो राज्य, जो देश सेवा नहीं करेगी वो नष्ट हो जाएंगे। Now, whether we like it or not, we can't take this verse out of the Bible and say extra. और अगर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें ये वचन बाइबल से अलग नहीं कर सकते। It is part of the Bible. और ये बाइबल का भाग The है। word of God, the inspired word of God. और प्रभु का वचन प्रभु की ओर से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर आया हुआ वचन है। That is why I am emphasizing the words of the Lord Jesus Christ, that prophets and elders and past centuries, there were people who were wanting to see these days. They knew these days and they didn't see, but you are seeing it and you are not reacting. और इसीलिए यीशु मसीह जो बोल रहा है कि जो भविष्यवक्ता थे, जो धर्मी थे, वो इन बातों को देखना चाहते थे, इसका सहभागी होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। लेकिन आप देख रहे हो। How can I serve Israel? और मैं किस तरह से इस्राएल देश की सेवा कर सकता हूँ? The greatest service I can give for anybody is to pray for them. और सबसे श्रेष्ठ जो सेवा है वो मैं किसी को दे सकता हूँ, वो है उनके लिए प्रार्थना करके। In the morning, your family prays morning and evening, or how many times a day you have, I don't know. Every day pray for Israel. और आप जब भी प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, मुझे पता नहीं कब, लेकिन जब भी आप प्रार्थना करते हैं इस्राएल के लिए प्रार्थना करें। थोड़ी सी सेवा हो जाएगी वो, थोड़ी small service. Small service. Okay, I'll end with this. We're running short of time. I'll end with this. और मैं इसके साथ समाप्ति करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम Again, है। I'm reminding prophecy and prophecy fulfilled. And please help me here. I need your help when I read this और verse. मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि भविष्यवाणी की गई थी और भविष्यवाणी पूरी हो गई। आपकी मदद चाहिए। मुझे इसमें आपकी Micah मदद- chapter 4 verse 1 and 2. मीका की किताब 4वां अध्याय 1 और 2, 4 में 1 और 2।
I'll read it out in English in the meantime. आप हिंदी में निकाल। But in the last days, now before I go ahead, आगे जाने से पहले if I ask you when are the last days, almost every one of us will say we are living in the last days. Am I right? और अगर मैं आपको We're in इसको the last पूछूं days. कि Sure. अंत Very दिनों में sure. Very sure. Very sure. Very sure in the last days. और अगर मैं किसी को पूछूं कि अंत दिन कब है तो हम सब बोलेंगे कि हम अंत दिनों में जी रहे हैं। But in the last days, it shall come to pass. So there is a prophecy लेकिन यहाँ पर भविष्यवाणी है that the mountain, the house of the Lord shall be established at the top of the mountain, and it shall be exalted above hills, and people shall flow into it. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों के से भी अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसके ओर बढ़ते चलेंगे। Now help me in verse 2 now. और वचन 2 में कृपा करके मुझे मदद We are in the कीजिए। last days, right? हम लोग अंत दिनों में हैं, बराबर। Okay. But pick it out in English. Verse 2. ओके इन हिंदी। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे चलो चलो यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएंगे। What is this about? और ये किसके बारे में है? अंतिम दिनों में what is this about? और अंत समय में एंड डेज में किसके बारे में है? Please help me. I have told you I'm a man of very small brains. मुझे कृपा करके मदद कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं छोटे दिमाग का आदमी हूँ There's only one brother who's helping me from the beginning. और Thank शुरू you, से brother. लेकर एक ही भाई है जो मुझे I मदद like कर his रहे हैं encouragement continuously. और वो उत्साहित कर रहे हैं शुरू से। Please help me. ये किसके बारे में क्या बात हो रहा है? अंतिम दिनों में In the end days. Well, the English one क्या बोलूं? No, sorry. In English, verse 2, and many nations shall come and say, come, let us go to the mountain of the Lord and to the house of God of Jacob, and he will teach us there. What is this? ये क्या है? My small brains मेरा छोटा दिमाग tells me बताता है मुझे or asks me, और मुझे यहाँ पे पूछता है is it this Israel too that is going on nowadays? और ये जो ऐसा है जो इसराइल 2 ये अभी आजकल चल रहा है Israel का टूर इसराइल का टूर जो है इसराइल टूर चल रहा है वहां पर जाने के लिए नहीं इजराइल टूर आजकल जाता ना 1.5 लाख रुपए में इजराइल टूर इज इट इजराइल टूर क्या ये इसराइल टूर के बारे में है? Many nations have come let us go the tour people are taking us people are going is it a prophecy of that yes or no I want to ask और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भविष्यवाणी है कि आजकल इसराइल के टूर है और लोग कहते हैं कि चलो चलो इसराइल में जाएंगे क्या है ये वो भविष्यवाणी है? it's not then what is it अगर ये नहीं है फिर क्या है? you saying yes who you saying no anybody here says yes कोई यहाँ पर है जो कहता है कि हाँ okay open to everybody सभी you're saying yes yes any more yes I'm saying yes अभी कोई कह रहा है और ये हाँ करके मैं कह रहा हूँ हाँ because there is nothing else that will fit into this prophetic word than what we are seeing today और दूसरी कोई भी बात नहीं है ये जो भविष्यवाणी के तौर पर जो वचन बोला गया है इस पर एकदम सही तरीके से जो इजराइली टूर्स है जहाँ पर लोग जाते हैं देखने के लिए इजराइल वो बात यहाँ पर एकदम फिट हो जाती है बैठ जाती है सही से many of you all may not have been believers 30 years ago many of you are not even born in that 30 साल पहले शायद कोई यहाँ पर विश्वासी भी नहीं होंगे और कुछ लोग तो जन्म भी नहीं लिया होगा but for the last 40 years I have been following this and I'm saying up to 30 years ago there was no such thing as Israel too और 40 साल से मैं ये
जानता हूँ, लेकिन उस समय में 30 साल पहले भी 30 साल पहले भी ये ऐसा इजराइल का टूर या फिर इजराइल देखने के लिए लोग इकट्ठा जाते थे, ऐसा कभी नहीं था। not even 20 years ago, 20 साल पहले भी ये नहीं था। maybe 15 years ago it started. शायद से 15 साल पहले से ये शुरू हुआ। But today if you want to go for an Israel tour, you'll have to plan 1 year in advance because they're all booked. अगर आज आपको इजराइल टूर में जाना है तो आपको एक साल पहले ही उसका प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी, बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो बेट है विजिट करना है वो बुक हो चुके हैं। Everybody is wanting to go for an Israel tour. और हर एक कोई भी जाना चाहता है इजराइल टूर के लिए। People take loans and go for an Israel और tour. कुछ लोग तो कर्ज लेकर इजराइल टूर को Our जाते हैं, family took a loan and went to Israel tour. और हमारा परिवार भी कर्ज लेकर इजराइल टूर को गए, And I'm so thankful और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, because I feel I'm fulfilled part of that. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वचन की भविष्यवाणी है इसका मैं सहभागी बना पूरा होने के लिए। I believe we got Holy Communion today. और So I'll end now because we are going to serve it. I hope what I've brought out before you has been a blessing. और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपके सामने आज रखा है उसके जरिए आप आशीषित हुए हो। My point is simply this. और मेरा जो उद्देश्य है वो एक ही है, The Bible is more than 70% prophecy. और बाइबल जो है वो 70% जो है भविष्यवाणी है। God is the greatest prophet of all. और प्रभु जो है, परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। He is the author of this. और ये जो बाइबल है इसका वो लेखक है। And prophecy is something that is the heart of God. And the movement of God is through His prophetic word. और भविष्यवाणी जो है वो प्रभु का हृदय है, और भविष्यवाणी के तौर पर प्रभु आगे बढ़ता है। And that is what Jesus was trying to tell them. Prophecy and prophetic. Prophetic and prophecy. Live in this, understand that, and you will be blessed. और यीशु मसीह उनके चेलों को, उन लोगों को वही बताने की कोशिश कर रहा था कि भविष्यवाणी की गई थी, उसमें आप जियो, और जो भविष्यवाणी अभी पूरी हो रही है उसे समझो और उसमें जियो। As your brother, I want to close with this one word. और आपके भाई होने के नाते ये एक वचन के साथ मैं समाप्ति If we करूंगा। don't live in the prophetic, और आप अगर भविष्यवाणी में नहीं जीते हैं, and we don't study the prophecy, और अगर आपने प्रभु की दी गई भविष्यवाणी को अभ्यास नहीं करते हैं, we'll be drafted Christians. और हम लोग जो Bauna, इसको जो छोटे जो नाटे होते हैं, नाटे बावना, हाँ। नाटे क्रिस्ती हो जाएंगे, क्रिश्चियंस हो जाएंगे, Yeah, we will remain there. और हम वहां पर ही रहेंगे हम। But the Lord has given to us what I call the Christian what do you call this nowadays? People like to use map. What is it called? Google map. लेकिन मैं Google map. तो मैं आपको Google map. और प्रभु हमें गूगल मैप की तरह नहीं, he has given, हम लोग को Google map दिया हुआ है. और उसने हमें गूगल मैप दिया हुआ है और पहले से। Yes. Who is there anybody here who doesn't use Google? और ऐसा कोई है कि जो गूगल यूज नहीं करता है? Everybody uses Google. और हर एक गूगल को यूज करता है। God has given us a Google map. लेकिन प्रभु ने हमें गूगल मैप को दिया हुआ है। Take out Isaiah 30. और हम लोग निकालेंगे एशिया 30। And I think I didn't just find it. Isaiah 30. Asia. Verse 21. एशिया 30 में वचन 21। Yeah. Isaiah 30 verse 21. एशिया 30 में वचन 21। And it says in English, and thine ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left. God has given us
a Google map, and that is the Holy Spirit. और प्रभु ने हमें गूगल मैप दिया है, वो पवित्र आत्मा है। यहाँ पर लिखा है, जब कब तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। Don't discard that Google map. और वो जो गूगल मैप है उसको आप ऐसे छोड़ नहीं दो। We use the Google quite regularly when we go here and there. और हम गूगल अगर कहीं जगह पर जा रहे हैं, जगह पता नहीं है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। I tell you many times the Google map confuses us. और मैं बताता हूँ कि गूगल मैप बहुत बार हमें कंफ्यूज कर देता है। But there is no confusion in God's Google map. लेकिन प्रभु के वचन में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है। And as this word has come to you, pray about it. और जैसे ये वचन आपके पास आया है, इसके बारे में आप प्रार्थना करें। God wants us to live the prophetic by reading the prophecies and looking for what has happened. We are blessed to be living in these days. God bless you all. और प्रभु चाहता है कि हम भविष्यवाणी को देखें और भविष्यवाणी में जिए, और हम आशीषित हैं कि इस समय में हम जी रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। Shalom alaikum to everyone. और सभी को सलाम।